अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। किबला एक और सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपके दरस फ़क्र में जो राज़ो रमूज़ और हक़ाइक़ पोशीदा होते हैं, क्या उनको उलमाए दीन जो इल्मी मैदान में बाअमल भी होते हैं वो जानते हैं, और क्या उनकी इन इसरार तक पहुँच होती है या कि नहीं? इस पर रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ की तह को समझा करें। जिस तरह मैं कहता हूँ अल्लाह और रसूल और दीन की पाक हस्तियों के अलावा किसी बात को अपना यकीन मत बनाया करो। सही। क्योंकि आप अगर एक यकीन किसी को मान लेते हैं तो आपकी सोच उस पर रिसर्च करने की, उसको तलाश करने की, उसके और इसरार और रमूज या साइट तक पहुंचने की, वो सारी चीजें आप खुद बंद कर रहे होते हैं। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए जो है, जहां तक उलमा की आपने बात की है तो इनमें भी फर्क है। अब आप देखें, मुशर्रफ साहब ने बैरोक्रेसी की बात मान ली कि भाई बीए की जो है ना, जो सर्टिफिकेट होगा वो इलेक्शन लड़ सकता है बीए की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो अफसर थे और जो सियासतदान थे, जो करप्शन को, बदउनवानी को, जिन्होंने एक कल्चर बनाया हुआ था, तो वो अनपढ़ आदमियों से बहुत घबराते थे। क्योंकि अनपढ़ आदमी अफसरों पे वो यकीन नहीं करता था। अंग्रेजी की फाइलें होती थी और जो है ना, वो अपने साथ अपने काबिल एतमाद पढ़े लिखे लोगों को पहले फाइलें पढ़ाता था कि पढ़ो ये मुझसे क्या करवाने जा रहे हैं। सही। तो अफसर इससे बहुत घबराते थे। अफसरों की ये थी कि जो है ना, सिर्फ वही सियासतदान हो जिसने आधा करप्शन कैसा खाना उसने हो, आधा हम हो, हम दोनों काने हो जाएंगे तो एक दूसरे के पर्दे रखेंगे। लेकिन उसमें तीसरा चौथा आदमी आ जाता तो वो घबराते थे कि ये राज उठना हो जाए। तो उनकी कोशिश थी कि बीए की जो है ना वो कर दें ताकि जो है ना वो तीसरा आदमी हमारी हराम खोरी में ना आए। तो मुशर्रफ साहब ने कर दिया। तो ये गलत काम किया। एक उम्मी रसूल की उम्मत होने से वो ये कहे कि बीए पास हो तो पार्लियामेंट में आ सकता है, कानून बना सकता है। तो फिर ऐसा हुआ, आपने देखा कि बीए पास पार्लियामेंट जब आई तो मुशर्रफ को कहा कि आओ पार्लियामेंट में तकरीर करो। तो उसने कहा कोई मुहज़्ज़ब पार्लियामेंट आएगी, ये रिकॉर्ड पे है, कोई मुहज़्ज़ब पार्लियामेंट आएगी तो मैं उस उनमें करूंगा। भाई बीए पास आपने लोगों को बुला लिया, अब ये गैर मुहज़्ज़ब हैं, जो अनपढ़ पहले थे वो मुहज़्ज़ब थे। तो सियासत का ताल्लुक इन बीए या इनसे नहीं होता। ये खिदमत होती है, ये नस्ल दर नस्ल खिदमत होती है। आप देखें कितने लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं इलेक्शन में। वकार खान को देख ले, इसके वालिद को देख, अरबों रुपए लगाते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। जबकि हमारे वालिद की एक जीप थी और वो कामयाब हो जाते थे, क्योंकि ये पीछे से एक खिदमत होती है, एक व्यू होता है, तो वो करते हैं। तो इसमें जो है ना, बीए का या एमए का कोई वो नहीं होता असेंबली में या खिदमत करने में। लेकिन जब उन्होंने बीए की लाइसेंस को वो किया तो आपने देखा बड़े बड़े सियासतदान जो बीए नहीं थे, उन्होंने जो है ना एक हफ्ते में जो है वो दरसों से सर्टिफिकेटें बना। कोई सुल्तान उल फाजिल हो गया और कोई बीए के बराबर जो है एक महीने में, ना इम्तिहान ना कुछ ना कहा, हजरत साहब को राजी किया और वफाकुल मुदारिस का इम्तिहान है जी, बस सर्टिफिकेटें बन गई और बीए पास हो गई। तो ऐसे उलमा को हम नहीं मानते। लेकिन जो उलमाए हक्का है, जो शिया में, सुन्नियों में, दीगर फिरकों में जो सच वाले उलमाए हक्का हैं, उनको इस सारे राजों का पता है, सारे राजों का। अब मैंने एक शाह साहब थे, डॉक्टर थे पिम्स में इस्लामाबाद, तो मैंने उनको अपने ये बताया कि जी मैं इस तरह फ़क्र में आया तो इब्तदा में मेरे साथ ये होता था, मुझे लगता था मुझे फालिज हो गया है, मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, कभी क्या विश्वास आता, सर में दर्द होता तो मैं समझता बस ब्रेन हेमरेज शुरू हो रहा है, तो मैं लेट जाता था कि मैं ब्रेन हेमरेज है। अगर कोई मच्छर काटता था तो मैं कहता था कि वो मुझे तो कोई जहरीला वो सांप। तो मैंने जब उनको ये अपने मुशाहिदात बताए इब्तदाई, तो उसने कहा हाँ पीर साहब ये बात तो मैंने भी एक किताब में पढ़ी है। मैंने कहा जी वो किताब दो। वो डॉक्टर मुर्तज़ा मुतहरी जो ईरान के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी माज़र उस्ताद। तो उसका तर्जमा जो था
وہ اردو میں بھی چھپا، آئینہ نفس اس کا نام ہے۔ صحیح۔ تو میں نے جب آئینہ نفس کو پڑھا تو انہوں نے وہی بات لکھی، غیبی استاد کی، ایک غیبی استاد ہوتا ہے، ہم اسے مرشد کہتے ہیں اور استاد بھی کہتے ہیں، تو اس نے ایک مادر استاد کی کتاب، اور اس میں جو کچھ اس نے لکھا یہی کچھ فقر میں یا سیر و سلوک میں یہ میرے ساتھ اپنی ذاتی اس پہ گزرا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ضرور ہیں یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ سب کتب میں علماء نے کی ہیں، لیکن اس کو ایک پڑھنا اور اپنے پہ اپلائی کر کے اس کے ثمرات تک پہنچنا یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ پر میں جانتا تو ہوں جو کچھ آپ کو سب کچھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا، لیکن وہ ساری چیزیں ان کے مشاہدے میں جانا، سیر و سلوک کے رستے پہ چلنا، مجاہدے میں جانا، پھر مشاہدات کا سامنے آنا، پھر مشاہدات سے ثمر اخذ کرنا، یہ جو ہوتا ہے علیحدہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ فقیر ہی کر سکتا ہے، فقر ہی کر سکتا ہے، یہ جو علماء کرام ہیں یہ اس کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ بہت اپنا لیمیٹڈ قسم کی وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء میں بھی علماء حقہ ہیں جو یہ سارے راز و رموز جانتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ابھی ایک ایران میں کلچر نیا ابھرا ہے کہ سیاست آ گئی ہے، تو انہوں نے چند اصول بنا دیے کہ بس جو ہے ولایت فقیہ آ گئی۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی زمین وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی زمین و آسمان میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن لا تفقہون، تمہاری فقہ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ تو فقہ جو ہے مطلب ولایت فقیہ کو اگر مانیں گے تو ہم اس اللہ کی تسبیح تک پہنچنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے مطلب تو یہ چیزیں سب علماء جانتے ہیں، جو علماء حقہ ہیں تو وہ اپنے ان کو بتاتے ہیں، اور فقر کا علم بھی کوئی شریعت سے دور نہیں، لیکن یہ ہے کہ شریعت کی جو اصل ثمر ہے وہ طریقت تک پہنچنا ہوتا ہے، اور طریقت کا جو اصل ثمر ہے وہ معرفت کے ساتھ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے، دن ہے تو دن ہوتا ہے، رات ہے تو رات ہوتا ہے۔